अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से नहीं हूँ, आपको मेरी आवाज़ से पता चल गया होगा। तबीयत जो है वो बहुत ही ख़राब है। ऐसा होता है कि जो मेरा बेटा है वो स्कूल से तोहफ़ा लेके आता है फ्लू वगैरह का, और वो फिर मेरी बेटी को हो जाता है, और बेटी को तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। बेटा ठीक रहता है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन बेटी की तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले आपको भी पता होगा कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, और वो जब ठीक हुई है उससे अभी कुछ दिन हुए हैं, फ्राइडे वाले दिन की फिर तबीयत ख़राब हो गई है। और उन दोनों की वजह से, उन दोनों की लुक आफ्टर करते हुए मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। ऐसी जो मेरी तबीयत है ना ये काफ़ी देर बाद ख़राब हुई है, मतलब फ्लू मुझे इतनी जल्दी नहीं होता, काफ़ी टाइम बाद हुआ है, और मेरे लेकिन काफ़ी बुरा हाल हुआ है मेरा। रात को बिल्कुल नींद नहीं आती, इतनी खांसी है, इतना सब कुछ है। और अभी मेरे हस्बैंड जो मुझे मेडिसिन दे रहे हैं, मैंने सिरप कभी ज़िंदगी में नहीं पिया, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। और वो मेरे लिए सिरप ही लेके आए हैं, कहते हैं ये सबसे अच्छा है, तुम पियोगी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और यकीन माने वो इतना बुरा सिरप है, मुझसे पिया ही नहीं जाता। और मुझे कहते हैं कि मेरा दिल तो करता है तुम्हारी वीडियो बना के रखूँ, जिस तरह के तुम ये कारनामे करती हो पीते वक़्त। तो मैंने कभी पिया ही नहीं है। मैं जब पाकिस्तान में भी थी तब भी मेरा यही दिल था कि मुझे कोई इंजेक्शन लगा ले या मुझे दूसरी टैबलेट वगैरह दे ले, लेकिन मैं जो सिरप है वो नहीं ले सकती थी। होता है किसी न किसी चीज़ से ज़्यादा, मसला मुझे भी था, लेकिन अभी वो ज़बरदस्ती दे रहे हैं और मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो फिर अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रही तो बच्चों को किसने सँभालना है, क्योंकि हस्बैंड फिर से सुबह से काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है बच्चों को सँभालना पड़ता है। और घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। ये मुझे इतनी शिद्दत से फ़ील होती है ना इस चीज़ की जो कमी है, कि यहाँ हमारी तबीयत ख़राब हो या अच्छी हो, हमने घर के काम करने ही करने हैं। कोई छुट्टी नहीं है, कोई काम वाली नहीं होती, कोई फैमिली नहीं होती और जो कि हमारी इस तरह से लुक आफ्टर कर सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि ये क्रिसमस कार्ड है। ये बेटे के लिए है, क्योंकि बेटे को लास्ट वीक उन्होंने कहा था कि सिर्फ फ्राइडे तक दे सकते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन भी बेटा स्कूल नहीं गया था क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी, तो तब हम नहीं भेज सके थे। और अभी मंडे वाले दिन ट्राई करेंगे कि वो ले लें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लास्ट डेट फ्राइडे वाले दिन है, लेकिन तब हम नहीं दे सके थे। अभी ट्राई करेंगे अगर सुबह उन्होंने ले लिए, क्योंकि इसलिए मैंने कहा था देने हैं, क्योंकि सारे जो मेरे बेटे के क्लास फेलो हैं ना वो इंग्लिश लोग हैं, सिर्फ एक ही और लड़की है शायद जो कि मुस्लिम है। तो फिर ऐसा होगा अगर सारे ही देंगे, मेरा बेटा नहीं देगा, तो वो एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है कि मैंने क्यों नहीं देने, पता नहीं मेरे माँ बाप जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते या क्यों नहीं दे सकते हम। तो इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप ज़रूर लेके आइएगा, हमने देने हैं। तो मैंने बस उनको थोड़ा सा लिख दिया था ऊपर और बैग में डाल दिए थे कि हो सकता है वो ले लें, तो फिर आप दे दीजिएगा। क्योंकि सुबह भी मैं मुझे लगता है कि हस्बैंड ही छोड़ने जाएंगे, क्योंकि एक वीक जो काम है वो लेट स्टार्ट करते हैं और एक वीक वो जल्दी स्टार्ट करते हैं। इस तरह से उनका कुछ सर्कल सा है, वो किस तरह से काम करता है मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ऐसा ही है। तो ये वीक भी वही स्कूल छोड़ के आया करेंगे। अभी मैंने जो सिलाई वाली वीडियो थी वो भी साथ बना ली थी कि थोड़ी बहुत चलें बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है और फिर मुझसे वो सारा कवर नहीं हो पाता। तो चले मैं सिलाई कुछ नहीं करती, इस तरह से यही छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो वो मैंने साथ साथ बनाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो भी साथ साथ चलता रहे। फिर मैं बहुत लंबा जो है ना गैप ले लेती हूँ, अगर वहाँ एक वीडियो का गैप ले लूँ ना तो फिर मैं वहाँ जाती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ये मसला है। और ये देखिए मैंने ये शीशा लेस जो है ये लगाई थी, और मुझे बहुत ही ये प्यारी सी लगी है, क्यूट सी लगी है, बहुत अच्छा लगा था मुझे। मेरा कोई माइंड नहीं था ये लगाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए ये मैं लगा लेती हूँ तो इसकी वीडियो भी बन जाएगी। उसके बाद मैंने बेटे के लिए ऑर्डर किया था, तो वो उनकी डिलीवरी जो है वो आ गई थी, रात में मैंने ऑर्डर किया था। तो मेरे दिल में बहुत आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने अपने बेटे को बहुत देर हो गई है, कोई टॉय वगैरह नहीं लेके दिया, कुछ उसको लेके नहीं दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि ईद पे उसको कुछ हमने लेके दिया था, उसके बाद नहीं लेके दिया, और वो कुछ डिमांड भी नहीं करता। और अभी ये की थी उसने कि ये मुझे स्कूल में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्ले करते हैं बच्चे, तो फिर कह रहा था कि मुझे भी ये चीज़ें चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलें, बड़ी देर बाद उसने कहा, हमने खुद भी नहीं किया, तो चले मैं ऑर्डर कर देती हूँ। और मैंने रात को तकरीबन 9-10 बजे ये ऑर्डर किया था और सुबह टाइम से ही आ गए थे। तो काफ़ी ये खुश हुआ था देख के। और वैसे भी ये जब डिलीवरी आई थी मैंने सोचा कि चले मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की जो बर्थडे है वो सुबह को है और कुछ नहीं मैंने किया। और जो खाना पकाना था उस पर भी अभी उन्होंने पाबंदी लगा दिया है कि
बस आराम करना, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तबीयत ऑलरेडी ख़राब है। ज़्यादा काम करोगी तो फिर तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मामूल का होता है, जो ज़रूरी है वो कर लेना। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं कार्ड वगैरह उनके लिए ना यहीं से बना देती हूँ और बेटा भी साथ हेल्प कर लेगा, वो भी खुश हो जाएगा। एक तरफ बेटा लगा हुआ था, एक तरफ मैं लगी हुई थी। अभी मैं आपके साथ बात शेयर करती हूँ ये भी हस्बैंड की जॉब के रिलेटेड ही है, लेकिन उससे पहले ये भी बता देती हूँ कि हस्बैंड की जॉब कौन सी है, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है और वो क्या जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम है आबिद और वो जो जॉब करते हैं वो सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट है। काफ़ी अच्छी जॉब है उनकी माशाल्लाह से। और वो जिस तरह की उनकी जॉब है वो मुझे हमेशा से कहते ही रहते हैं। आज की वीडियो मैं इसलिए आज मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हमारी पाकिस्तान की एक यूट्यूबर है, डाइटिशियन अक्सा शायद उनका नाम है, उनके चैनल का भी नाम था। उनका चैनल जो है वो हैक हो चुका है और मेरे हस्बैंड यही काम करते हैं और मैं इसी टाइप की बंदी हूँ कि मुझे ज़रा परवाह नहीं होती किसी भी चीज़ की। और वो मुझे हमेशा कहते रहते हैं क्योंकि उनको काफ़ी जो कंपनीज़ होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि आप हमारे जो अकाउंट्स हैं, सब कुछ है, उनकी लुक आफ्टर करें, देखें कोई हैकर वगैरह तो नहीं आ रहा, आप हमें बता दीजिएगा। तो इस तरह से कुछ उनका काम करता है, मुझे इतनी डिटेल से तो नहीं पता, लेकिन वो काम यही करते हैं कि पहले बता देते हैं अगर कुछ किसी के अकाउंट में या सिस्टम के साथ गड़बड़ हो रही हो तो वो पहले उस कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि अभी आपके सिस्टम के साथ कुछ हो रहा है, तो आप ज़रा केयरफुल रहें। ये उनका काम है और वो मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि तुम परवाह नहीं करती, किसी भी वेबसाइट पे गूगल पे जाती हो और वहाँ चली जाती हो, इस तरह से अच्छी बात नहीं है, ना जाया करो। तो ये बात वो मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वैसे मैं भी काफ़ी चीज़ें उनसे पूछती हूँ कि इस चीज़ के बारे में मुझे बताते, तो वो ज़ाहिर है बिज़ी होते हैं, मुझे उस टाइम नहीं बता सकते, तो फिर मैं चुप करके गूगल पे चली जाती हूँ और वहाँ से सर्च करती रहती हूँ और फिर नीचे कोई भी वेबसाइट आ रही हो और मैं आराम से खोल लेती हूँ, मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती। और वो मुझे कहते हैं कि अच्छा अगर आपने खोलनी है तो इस तरह किया करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो नीचे आ रहा होता है जो भी आपने वेबसाइट खोलनी हो HTTPS, जहाँ पे S आ रहा होगा वो सिक्योर होगी, वो आप खोल सकते हैं। ये मुझे कहते हैं चलो तुम इतनी सी बात ही मान लो, बस ये बात जहन में रख लिया करो कि इसके अलावा तुमने नहीं किसी वेबसाइट पे जाना। कुछ पे सिर्फ लिखा होता है HTTP, वहाँ S नहीं लिखा होता, मतलब वो सिक्योर नहीं होती। और वहाँ आप कोई शॉपिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका अकाउंट नंबर होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके कार्ड की डिटेल होती हैं, ना भी ऐसी चीज़ें हों तो आपका ज़ाहिर है फ़ोन में आपका सब कुछ होता है। तो जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो इस तरह से कोई वायरस भी आ जाता है, हैकर्स को भी इस तरह से ज़्यादा आसानी होती है सब कुछ देखने में। तो वो मुझे कहते हैं ऐसे ना किया करो। आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि मैं कहूँ और आप में से कोई अमल कर ले, तो आप भी ऐसे ना किया करें। तो मैं तो अब ऐसा ही करती हूँ। और उसके बाद मुझे उन्होंने काफ़ी देर पहले जो छोटे वाला मेरा आईफोन था, आईफोन 5S था, पता नहीं क्या था, वो लेके दिया था। वो भी इसी वजह से लेके दिया था कि उनके पास दूसरा फ़ोन था, उनके पास आईफोन नहीं था और मुझे उन्होंने लेके दिया था। इसलिए कहते थे कि मैं तो कहीं भी नहीं जाता क्योंकि उनमें उनके जो मोबाइल में यूट्यूब भी नहीं होती, मतलब वो कुछ देखते नहीं है, अपने फ़ोन को पकड़ते नहीं है, इस तरह का हिसाब है उनका। और मुझे उन्होंने लेके दिया था क्योंकि मैं हर वेबसाइट पर चली जाती हूँ, कुछ नहीं देखती, तो आईफोन ज़रा मोर सिक्योर होता है। और इसी चक्कर में उन्होंने मुझे ये भी लेके दिया था कि तुम बाज नहीं आती और अपनी हरकतों से, इसलिए तुम ये ले लो, कहीं अपना कुछ नुकसान ना कर बैठना। तो ज़ाहिर है अभी तो मोबाइल में हमारे जो हमारा बैंक का सिस्टम होता है वो भी होता है, ऑनलाइन हमने किया होता है, एप्लीकेशन इसमें होती है सब कुछ। और भी अभी तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा थोड़ी बहुत अभी केयर करना पड़ती है। उनका भी जब चैनल हैक हुआ है तो ये मेरे साथ भी हुआ है। आज से 19 वाले दिन मुझे उनकी ईमेल आई थी, वो भी हैकर्स ही थे, लेकिन मैंने नहीं डिस्कस किया। और मैं कोई भी ईमेल आए, मुझे बहुत सी आती हैं, लेकिन मैंने कभी, उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड से कहा है कि आपने ईमेल खोल के ही नहीं देखनी, जो मर्ज़ी हो जाए मुझे दिखा देनी है। अभी मैं कोई भी ईमेल खोल के नहीं देखती, मैं उनको डायरेक्ट ही खोलने से पहले ही डिलीट कर देती हूँ क्योंकि हमें
हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें ईमेल ही आनी होती है। कौन सा हम इतना काम करते हैं, बड़े बिज़नेस करते हैं, जो हमें ईमेल ही आनी होती है, वो तो कभी भी नहीं खोल के देखनी मैंने। तो मुझे जो आई थी वो यूट्यूब वालों की तरफ से आई थी। वैसे जो मुझे नॉर्मली आती है वो यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो की तरफ से ऊपर लिखा होता है ऐसा। जब मुझे लास्ट टाइम 19 वाले दिन आई है तो वो सिर्फ यूट्यूब लिखा था और उनकी मुझे ईमेल आई है और उन्होंने कहा है कि आपकी वीडियो की किसी ने रिपोर्ट की है, वो अच्छी नहीं थी, उसमें कुछ आपने गलत बोला है या ऐसा किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो ऐसी नहीं थी तो आप ये फॉर्म फिल करें और सबमिट कर दें। मैंने हस्बैंड को दिखाया, मैं बड़ी परेशान हुई कि मैंने तो वीडियो में आज तक कोई ना गलत लैंग्वेज यूज़ की है, ना मैंने कुछ ऐसा किया है, तो ये कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही। उनको मैंने ईमेल दिखाई, मैंने खोली थी, लेकिन किसी उनकी जो उन्होंने फॉर्म कहा था उस पे क्लिक नहीं किया था, कोई कुछ नहीं किया था। उन्होंने ईमेल देखी और कहते कि ये ईमेल जो है वो गलत है, डॉजी है और तुम इसको नहीं छेड़ोगी, अभी की अभी डिलीट करो इसको। तो वो मैंने तभी डिलीट कर दी थी, मुझे समझ आ गई थी। और आज मरियम परवेज़ ने भी वही वीडियो अपलोड की और कहा कि इस तरह की ईमेल आती है। मुझे तब बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा चैनल जो है हैक हो जाएगा। और आज उन्होंने बताया कि अगर आप फॉर्म फिल कर ले, आपका फॉर्म फिल होते होते ही आपका जो चैनल है वो हैक हो जाना था। और आज ये बात सुन के मेरी जान ही निकल गई। हालांकि मैंने वो फ़ौरन से ही डिलीट कर दी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेरे हाथों से निकली थी। और यही बात मैंने इसलिए बताई है कि इन्हीं चीज़ों के लिए मुझे हस्बैंड बार बार मना करते हैं। मैंने कभी अपने व्हाट्सअप में कोई ऐसी चीज़ आती हो, कभी आपने भी देखा होगा कि आपके जो ग्रुप होते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं, वहाँ भी कुछ पता नहीं, एक तो पिक्चर आम पिक्चर आ रही होती है वो ठीक है, कुछ आ रही होती है जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है, पता नहीं वो कोई और फाइल होती है। वो जो और तरह की फ़ाइल होती है वो भी आप कभी ओपन ना करें। बहुत ऐसा भी होता है कि आप फ़लाँ वेबसाइट पे जाएँ, वो इनाम रख रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, आप ये चीज़ फ़िल करें, वो चीज़ फ़िल करें, वो भी कभी ना करें। सब कुछ ये फ़ेक होता है, कुछ भी नहीं होता, बस आप मारे जाएँगे फ़िज़ूल में, कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसलिए सब कुछ बता रही हूँ। वैसे ये जो बातें जब मेरे हस्बैंड करते हैं ना किसी और से, हमारी और फैमिली मेम्बर से, तो वो मेरे हस्बैंड का मजाक बनाते हैं कि इतनी भी केयर करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब मुझे कभी कभी पता चलता है कि नहीं, वो सच में इतनी केयर कर रहे हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन इतनी केयर करने वाले बंदे को सारे एम बेवकूफ़ समझते हैं। खैर यही थी मेरी आज की वीडियो। आपने देखा होगा पहले मैंने रायता बनाया है, क्योंकि जो कद्दू थे वो 2 थे और मेरे पास दाल थोड़ी थी, फिर मैंने कहा उनको यूज़ कर लिया जाए। और आपने कार्ड देखा होगा, वो मैंने बनाया है हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनकी बर्थडे थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जी कुड़ियों वाला कार्ड है। मैंने नहीं लेना। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरा जो गला ख़राब है, इतनी बुरी आवाज़ सुनने के लिए आज के दिन के लिए माज़रत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।